आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। जब अंतःकोण हैं तो उनका जो मान होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैं ए को उधर लिए जा रहा हूँ, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आएगा बी प्लस सी बाई 2 बराबर ये भाग देंगे 2 का 180 में तो 90 आएगा। 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ tan लेते हैं तो tan बी प्लस सी बाई 2 बराबर tan 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा tan बी प्लस सी बाई 2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन इधर आपका बदल जाएगा, tan बदल जाएगा काट में, काट ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये आपका tan बी प्लस सी बाई 2 बराबर काट ए बाई 2, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, माध्यिका ज्ञात करना है। इस पर क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं सी आई लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, सी आई, समझिएगा। और सी आई के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये बारंबारता यफ होती है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये 0 से 10 है पहले, फिर क्या है 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30 है। ये सवाल को लिखना पड़ता है ऐसे ही। 30 से 40 है, क्या है 30 से 40 है, फिर 40 से 50 ये है। ठीक है ना। अब इसकी बारंबारता देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं सही कर दूं, नहीं आप गलत ना कर दें। ये आपका 30 से 40। ठीक है, इसकी बारंबारता देखना पड़ेगा। ये पहली है 8 है, फिर 16 है, फिर 34 है, फिर अगली देख लेते हैं क्या है, अगली देख लेते हैं 8 16 36 34 है। ठीक है ना, 8 16 8 16 8 16 36 8 16 8 16 36 34 और लास्ट में 8। ठीक, अब हम इसकी ज्ञात करेंगे सी एफ। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता। तो पहले वाली की तो 8 हो जाएगी, जब 16 जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 16 24। अब जब इसमें 36 जुड़ेगा तो ये 60 हो जाएगा, और जब 60 में 34 जुड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। और सुनिए, ये 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, ये यहाँ पे 6 है। क्या है, 6। तो 34 6, ये 94 में जुड़ेगा 6 तो 100 हो जाएगा। ठीक, ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अब जब इसको आप काउंट करेंगे यहाँ से तो n बराबर 100 आएगा, वो 100 दिया भी है। तो जब हम n बाई 2 निकालेंगे तो आप जानते हैं 50 हो जाएगा। ठीक, अब मैं देखूँगा 50 कहाँ पे आ रहा है, तो 50 यहीं पे आएगा 60 वाले कॉलम में। तो इसको पूरे को हम अंडरलाइन कर लेते हैं ऐसे, या तो ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं, जैसे आप चाहें वैसा कर लेते हैं। अब देखिए फार्मूला होता है माध्यिका का, क्या होता है, माध्यिका को हम मीडियन से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीडियन से। तो मीडियन बराबर होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ। ठीक है, और गुणे में यच होता है और बटे में यफ होता है, खाली खाली यफ होता है। अब समझिएगा L क्या है, L आपकी लोअर लिमिट क्या है, तो 20 आएगा यहाँ से, ये हो गया 20। n बाई 2 आपका 50 आएगा, माइनस सी एफ इसके ऊपर वाला, ये वाला आता है सी एफ में। ठीक है, ध्यान रखिए 24 हो जाएगा, माइनस का 24 बटे में क्या आएगा यफ, यफ क्या है 36, और गुणे क्या है ये आपका 10 रहेगा, क्योंकि 20 और 30 के बीच में जो है डिफरेंट है वो 20 और 30 के बीच का 10 है। तो अब सुनिएगा यहाँ से, ये आएगा 20 प्लस 50 में 24 जाएंगे, कितना बचेगा 26 बचेगा, और गुणे 10 हो जाएगा,
बटे ये 36 हो जाएगा। देखिएगा मैं इसे 2 से काटता हूँ तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा और 2 13 ही हम हो जाएगा। फिर मैं 2 से काटता हूँ, 2 नाम हो जाएगा और 2 पंचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्या बचा मेरे पास, 20 बचा प्लस 13 पचे 65 बटे 9 बचा। ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेते हैं, ऊपर से इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये जो आपका आएगा यहाँ से आपका ये आएगा 20 प्लस 65 बटे 9। ठीक, आप सुनिएगा 20 प्लस 9 सत्ते 63 होता है, 2 बचेगा 65 में, फिर 0 लगेगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी माध्यिका आएगी वो 20 में 7 जब जुड़ेगा, 20 में जब 7 जुड़ेगा तो आएगा 27.22 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, बिना लंबी विभाजन, क्या हो जाता है टेक्निकल में, बिना लंबी, ये आया। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए परिमेय संख्या 17/90 है। ठीक है ना, आप सुनिएगा ये शांत है कि अशांत है, तो मुझे 90 पे फोकस करना है तो मैं 90 को यहाँ लिख देता हूँ। तो 90 के क्या होंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। देखिए इसके गुणनखंड में 2 और 3 का स्क्वायर गुणे 5 आ रहा है, इसके हर में 3 आ रहा है, क्या रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है। इसलिए ये जो 17/90 जो परिमेय संख्या है ये हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। आप हमारी बात समझ गए हैं। बिल्कुल इतना ही सवाल में लिखना है, इसके हर के गुणनखंड करना है और बताना है कि इसके हर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए होंगे। अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ए और बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी संरेखीय हैं। संरेखीय के लिए आपको बताया था मैंने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। क्या देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। इसको बहुत आराम से करना है। x1 के साथ क्या आएगा, y2 माइनस y3 आएगा। ठीक, प्लस फिर x2 आएगा, x2 के साथ क्या आता है, y3 माइनस y1 आता है, फिर x3 आता है, फिर x3 के साथ क्या आएगा, y1 माइनस y2 आता है और ये हो जाता है। ठीक, ये 0 होता है, संरेखीय में 0 करना है। सुनिएगा मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। एक लाइन ध्यान से कर लीजिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब सुनिएगा, x1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, y2 की जगह क्या लिखूंगा, y2 की जगह लूँगा c प्लस ए, और फिर माइनस y3 की जगह क्या लिखूंगा, a प्लस बी। तो देखो माइनस ना, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, a माइनस बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, x2 की जगह मैं b लिखूंगा। अब y3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी माइनस y1 की जगह में b प्लस सी है तो यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस नीचे लिखना पड़ेगा, ये c, और x3 की जगह में c आ गया, y1 की जगह में क्या आएगा, b प्लस सी आएगा, माइनस y1 के बाद क्या है, y2, तो y2 में क्या है, c प्लस ए, तो माइनस का c माइनस का ए। यहाँ तक बात बन गई, बिल्कुल बन गई, बिल्कुल ध्यान। ये 2 जाके इधर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से a और a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ से माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, यहाँ से माइनस का c और प्लस का c कट जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, a का गुणा c में होगा तो ac आएगा, और a का गुणा b में होगा तो माइनस का ab आएगा, प्लस देखिए b का गुणा a में होगा तो ab आएगा, चाहे b दोनों एक चीज़ हैं। b का c में आएगा तो माइनस का bc हो जाएगा, और c का b में होगा तो bc प्लस का, c का a में होगा तो माइनस का ac। अब देखिएगा यहाँ से प्लस का ac माइनस का ac कट गया,
माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, माइनस का बी सी प्लस का कितना आ गया, जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये बिंदु क्या हो गए, संरेखीय हो गए। हमको इतना ही प्रूव करना था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप, ये मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ठीक, ये मैं इनके नाम देता हूँ ए बी सी, इसको डी ई एफ दे दे, ठीक है। इसका परिमाप है 30, इसका परिमाप है 20, ठीक। इसकी एक भुजा है 12, तो हमको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ ए बी बटे डी ई बराबर परिमाप होता है, परिमाप का अनुपात, तो 30/20 होगा। यहाँ से कोई दिक्कत, ए बी की जगह मैं 12 लिख देता हूँ, ये आ गया 12/डी ई आ गया, ये जीरो कट जाएंगे तो 3/2 आ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, डी ई इधर जाएगा 3 के पास, ये आएगा बी, 3 चौको यहाँ इसको काट दो आज, और ये आएगा यहाँ से डी ई बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 2 का 4 के गुणा हो जाएगा ना, तो 2 4 को 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कट गया, तो डी ई बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बस यही इस सवाल का आंसर है। अगला देखते हैं, इसका ये क्वेश्चन है सेक 4a कॉसेक a - 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सेक 4a लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक a - 20 लिखा हुआ है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें मुझे 90 जोड़ना है, 90 घटाना है, तो अगर मैं 90 माइनस ऐसे कर दूँ, 90 माइनस कर दूँ तो 90 इसमें जुड़ेगा, तो ये आपका आएगा 110 माइनस ए। नहीं समझ पाए इस बात को, 110 माइनस ए कहाँ से आ गया मैं बताता हूँ, थोड़ा समझा दूँ। a - 20 है, तो देखो मैंने 90 यहाँ पे जोड़ दिया, ये 90 प्लस का हो गया, और माइनस का 90 घटा दिया, ठीक। तो यहाँ पे 90 बनेगा, और इसको मैंने लिख दिया a - 110 हो जाएगा ना। अब देखो ये प्लस लगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 90 माइनस 110 माइनस ए, मतलब ए प्लस का हो जाएगा, जब ये खुलेगा तो प्लस का ए ना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अब बिल्कुल देखिएगा अब क्या होने वाला है, अब सवाल आपका आसान हो गया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से ये सेक 4a लिखा है बराबर कॉसेक 90, ये थीटा लिखा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, तो ये 110 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से अब ये सेक और ये सेक यहाँ से निपट जाएंगे, कट जाएंगे यानी, तो 4a बराबर हो जाएगा 110 माइनस ए, ये यहाँ पे 110 है भैया, ठीक है ना, 110 है, ये लीजिए। अब देखिएगा a इधर आएगा तो ये बन जाएगा 5a, और यहाँ 110 है। अब 5 110 के नीचे आएगा, जब 5 110 के नीचे आएगा तो 110/5 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110, यानी a का मान कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। 22 चौको 88, 88 क्या होता है, न्यून कोण होता है, अर्थात हमारा सवाल सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।